तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु चैनल में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आज के हम लोग इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। संस्कृत का 25 से 30 हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो जो कौमुदी महोत्सव है वह किस ऋतु में मनाया जाता था जी? तो शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है। तो पटन देवी जो है पटना नगर की पालिका देवी है, पटन देवी। अगला प्रश्न कि बिहार राज्यस्य कस्मिन् नगरे गोल गृहम अस्ति। तो बिहार के किस राज्य में गोल घर है। तो पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगर में जो आपका गोल गृह है। क्वेश्चन पूछेगा अगर गोल गृह का निर्माण कब किया गया। तो गोल घर का निर्माण 1786 में किया गया। क्यों किया गया था जी? तो अनाज को रखने के लिए। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिभूत पुराण स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो परिभूत पुराण की संज्ञा जो है वो पाटलिपुत्र को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा गया है। तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अरे बचाल कितना बोलते हो, यह किस पुरुष की कथन है। मतलब जो आपका आलसी कथा जो है अलस कथा पाठ में किसने बोला था कि अरे बचाल कितना बोलते हो। तो चौथा आलसी बोला था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो कौन होता है जी? तो आपका जो कारुणिक व्यक्ति होता है, कारुणिक दे देगा या धार्मिक भी हो सकता है, तो कारुणिक ही हम सत्य मानते हैं। कारुणिक जो व्यक्ति होता है वही आलसी का रक्षक होता है। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। तो पुरुष परीक्षा जो है आपका वह संस्कृत में लिखा गया है। पुरुष परीक्षा जो है संस्कृत में लिखा गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भूखा रहना कौन पसंद करते हैं। तो भूखा रहना कौन पसंद करते हैं जी? तो आलसी लोग जो होते हैं भूखा रहना भी पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है वीरेश्वर अनाथों को क्या देते थे। तो पेट भर भोजन देते थे, भोजन को खिलाते थे। अगला प्रश्न कहता है कि श्याम वर्ण कौन थी। तो श्याम वर्ण की कौन थी जी? तो श्याम वर्ण की विजयंका थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं। तो आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है। तो दार्शनिक के रूप में कौन है। तो मैत्रेयी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की है। तो गंगा देवी जो है वो मधुरा विजयम का रचना की है, मधुरा विजयम का रचना गंगा देवी। कंपन राय इनके राजा थे, कंपन राय जो थे इनकी की पत्नी थी गंगा देवी। अगला प्रश्न है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अच्युत राय का काल कब मनाया जाता है। तो अच्युत राय का काल 14वीं शताब्दी चतुर्दश तक माना जाता है, मतलब 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि परम तृप्ति देने वाला क्या है। तो परम तृप्ति को कौन देता है। तो परम तृप्ति जो होता है वह विद्या को देती है। परम तृप्ति जो होती है वह विद्या देती है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो 6 गो दोष को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की जो रक्षा होती है मृज्या से होती है, मृज्या या उपटन से होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोक का जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया। विदुर नीति से लिया गया। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रियवादी जो लोग हैं वह पूरी पुरुष जो है प्रियवादी पुरुष वो कैसे होते हैं। तो प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ होते हैं, मतलब जल्दी मिल जाते हैं, और प्रिय लोग दुर्लभ होते हैं। अगला प्रश्न कहता है घर की शोभा कौन होती है। तो घर की शोभा जो होती है वो स्त्री होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जो सुलभ होता है वो कौन होता है। तो प्रियवादी लोग जो होते हैं, सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो नीति श्लोक का पाठ में जो परम श्रेय है वो एक ही धर्म को परम श्रेष्ठ माना गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल में अगर नया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।